है शेखावत। देखिए फिलहाल मैं सिंधी कैंप पर मौजूद हूँ और एक खबर थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखी होगी जिसमें मैंने बताया था चक्का जाम हो गया, बस का पहिया थम गया, सड़कों पर बस नहीं चल रही, आम जन परेशान हो गया। मैंने बताई थी ना थोड़ी देर पहले। अब मैं आपको दिखाती हूँ सिंध कैंप का वो नजारा जहाँ आज भारी भरकम भीड़ है सिर्फ इसीलिए कि चक्का जाम हो गया, बसों के पहिए नहीं चल रहे। किन बसों के? प्राइवेट बसों के। अब परेशान कौन हो रहा है? आम नागरिक, जिसे भाई कहीं जाना हो, किसी को जैसलमेर जाना हो, बाड़मेर जाना हो, जोधपुर जाना हो, दिल्ली जाना हो या जाना हो अजमेर, वो है परेशान। मैं जरा आपको आज सिंधी कैंप का अमूमन मैं भी यहाँ आती हूँ तब मुझे ऐसा नजारा नहीं दिखाई दिया जाता है जैसा आज है। क्यों? चक्का जाम की वजह से। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने हड़ताल कर रखी और उस हड़ताल का असर है ना यहाँ देखने को मिल रहा है सिंध कैंप पर। अब जरा वहाँ देखिए, बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, हिसार, चूरू, किसी को अगर जाना हो तो अगर वो प्राइवेट बस का इंतजार कर रहा है कि भैया प्राइवेट बस में जाऊंगा मैं, तो प्राइवेट बसें नहीं चल रही हैं। इन प्राइवेट बसों के चक्के जाम है। ये प्राइवेट बस तब तक हड़ताल पे रहेंगी जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, इधर आइए कि नजारा देखिए। आप दूर दूर तक जहाँ भी देखेंगे ना तो भीड़ है, रश है, सवारी परेशान है। ये नजारा है आज सिंधी कैंप का ये हाल है। कहाँ जा रही है आप? खंडेला। आप खंडेला जाएंगी? हाँ। तो प्राइवेट बसें नहीं चल रही, बंद हो रही है, हड़ताल है ना, इस वजह से। तो आंटी जी कितनी परेशानी हो रही है? तो परेशान है, मेरा रीढ़ के हड्डी का ऑपरेशन करा रखा है, बड़ी परेशान हो रही हूँ मैं। किसके लिए कह रही हैं? सवारी बैठी बोले खंडेला जाएगी। मेरे को बात बताओ। बड़ा ऑपरेशन हो रहा, खड़ा भी नहीं और होता। बस वाले परेशान कर रहे हैं आप? हाँ, मुझे बताइए। भी बोला नहीं जाएगी, बोला ये खंडेला नहीं जाएगी। खंडेला नहीं उधर। अच्छा परेशान मत होइए। एक बात बताइए, आज बस बंद कर दी है, आम जनता परेशान हो रही है। नहीं हो रही क्या? वोट ले बने जाओ, झंडो फेरा बना सारी कॉलोनी में रहा। मैंने ऑपरेशन करा रखा, रीढ़ के हड्डी का एक हाथ जितना हो रहा है, तो आप वोट नहीं लेने दो। और बस स्टैंड पर है ना पूरा यूथ होगी। ये आंटी जी परेशान है इसलिए अपनी बात बता रही है। इनको कोई शौक नहीं है इस तरीके से गुस्सा करने का। नहीं, इनका भी हाथ पकड़ के लाए। अंकल को दिखाई नहीं दे रहा। ये सिंध कैंप की और इसका रीढ़ के हड्डी मैं इनको लेके आई हूँ। ये हकीकत है यहाँ की। ये सिंध कैंप का नजारा। सरकार बड़े बड़े दावे ठोकती है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि आम जन कितना परेशान है कि आज बसें नहीं चल रही। एक बस नहीं, पूरा का पूरा सिंधी कैंप भरा पड़ा है। मैं जिससे भी बात करूंगी ना सब अपनी तकलीफ बयां करेंगे। प्राइवेट ऑपरेटर्स का जो है ये हड़ताल है। भैया जरा इधर आइए, आप पीछे का नजारा देख लीजिए कि पूरा का पूरा चकाचक ये सिंधी कैंप भरा हुआ है और ये कह रहे हैं कि बस ऑपरेटर्स भी जो है इनके साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहे। ये कितनी गलत बात है। जरा देखिए, बसों में जगह नहीं है। ये एक राजस्थान रोडवेज है। हालत देखिए कि बसों को खचाखच भरा जा रहा है क्योंकि अब करें क्या? सीट 50 की होगी तो आपको 70 से 80 लोग जो है इसमें बैठे हुए नजर आएंगे। मैं आपको नजारा दिखा देती हूँ कि ये प्राइवेट बसें हड़ताल पे हैं तो इतनी सारी सवारी लेकर जाएंगे, कितनी अनुमानित है? पूछते हैं एक बारी। आ जाइए जरा सर, एक बात बताइए, आज हड़ताल है, कितनी सवारियां आज आप लोग बसों में लेकर जाएंगे? कितनी सवारियां लेकर जाएंगे सर? जितनी आएंगी वही लेके जाएंगे। कितनी आ जाएंगी? बहुत सारी तो खड़ी है, बहुत सारी 80 के समथिंग आएंगे। 80 के समथिंग। हाँ, उसमें खड़ी नहीं लेकर जाएंगे आप? खड़ी में आएंगे, नहीं तो 47 सीट का है। 47 सीट है, मगर आज हड़ताल की वजह से आप लोगों को भी परेशानी हो रही है? ले जाना तो पड़ेगा इनको। इस हड़ताल से आप लोगों को भी परेशानी? आय तो बढ़ेगी रोडवेज की आय बढ़ेगी। रोडवेज की आय बढ़ेगी। सर कह रहे हैं बाकी भाड़ में जाओ जिसको परेशानी है, बस आय बढ़ेगी, समझ रहे हैं? आय बढ़ेगी। आइए बसों का हाल दिखाती हूँ। आपकी बस तो पूरी खाली है सर, है? आपको भी परेशानी हो रही है इस हड़ताल से? ये जो हड़ताल है इससे आप लोगों को भी परेशानी हो रही है? हमारे कोई परेशानी नहीं। रोडवेज का मुनाफा हो रहा है? मुनाफा हो या कुछ भी हो, कोई परेशानी थोड़ी, हमें तो और बढ़िया है।
लेकिन अच्छा लग रहा है। सवारियों को सवारी तो बहुत परेशान नहीं, कोई परेशानी नहीं। नहीं सर, वो उधर कितनी सवारियां हैं? नहीं तो गाड़ी आएगी जैसी रोटेशन से, जैसी गाड़ी लग जाती है, जैसी टाइम से भर जाती है गाड़ी, टाइम से चलती एक रूट की कितनी गाड़ियां होती है लगभग? है। अब ये नहीं पता, 40-50 गाड़ी तो होती है एक रूट की। आपका कौन सा रूट है? धौलपुर, बाड़ी, हिंडौन, करौली। धौलपुर वाले तो वैसे ही बड़े बेबाक होते हो आप लोग तो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, कितनी सवारियां लेकर जाओगे आज? एक बारी एक चक्कर में कितनी सवारी? हमारी तो डेली ऐसी चलती है, डेली डेली परमानेंट। 50 60 50 40-50 के फेरे चलती इससे ज्यादा नहीं बैठाओगे? इससे ज्यादा सवारियां नहीं बैठाओगे? है। नहीं, इससे ज्यादा तो क्यों लेंगे? आज जैसे काफी हड़ताल है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो बैठा लेना। नहीं नहीं, बैठे जाएंगे जो बैठेंगे, मने तो है नहीं। जो खड़े होकर जाएंगे छत पे, नहीं नहीं नहीं, छत अलाउ नहीं है। छत अलाउड। तो आप लोग आइए जरा पीछे का भी मैं नजारा दिखाऊंगी कि छत अलाउड नहीं है। इस बस को भी दिखाते हैं। राजस्थान रोडवेज में 47 सीट है। 47 में से एक बस तो मैंने आपको दिखाई थी, पूरी खचाखच वो बस भरी हुई थी। इसमें तो फिर भी ठीक है, चलो लोग आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लेकिन रोडवेज कर्मचारी कह रहे हैं हमें तो कोई तकलीफ ही नहीं है, हमारा तो जो है आय बढ़ रही है, लेकिन परेशानी है आमजन को। लंबी टिकटों की लाइन लगी हुई है, आप जरा देख लीजिए कि इस तरीके का हाल है। सिंधी कैंप पर हम लोग मौजूद हैं। अभी कुछ लोगों ने तो अपनी पीड़ाएं बतानी शुरू कर दी, खैर उनकी भी गलती नहीं है। जब आदमी परेशान होता है ना, तो वो कोई जरिया ढूंढता है, वो इस जरिए का इंतजार करता है कोई आए उनकी बात सुने। लेकिन यहाँ पर लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लंबी लाइनें संधे कैंप पर हैं। इन लाइनों से ही गुजरेंगे लोग। अब पता नहीं कौन सी बस कब चलेगी, किस समय चलेगी, लेकिन परेशानी हो रही है। हाँ मैडम। आप कहाँ जाएंगे? गंगापुर सिटी जाएंगे मैडम। गंगापुर सिटी। अच्छा, प्राइवेट बस से जैसे आप सफर करते हैं वो तो हर 1 घंटे में चलती है, आज वो चल नहीं रही। अब और पता नहीं कब तक हड़ताल पे रहेगी। उससे फर्क नहीं पड़ रहा मैडम, वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, नहीं पड़ रहा। लेकिन आम जनता जो दूर जाने वाली है उनको कितनी दिक्कत टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। रोडवेज की सुविधा अच्छी हो रही है। है? मतलब राजस्थान सरकार ने रोडवेज सही सुविधा सर की आती है, थोड़ी बहुत तो आती है, पर एडजस्ट करना पड़ता है। इधर आप जरा देखिए कि हिंडौन केला देवी गोवर्धन जाने के लिए जो है यहाँ पर टिकट लोग ले रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हड़ताल का जो है असर नहीं होगा, कहीं देखा नहीं जा रहा, कहीं ठीक है, कोई इसे सही मान रहा है। पर आइए आपको इधर भी जो है लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो तकलीफ बढ़ रही है, प्राइवेट ऑपरेटर्स की बसें बंद हैं, उन बसों को बंद होने के कारण जो असुविधाएं हो रही हैं, जिस तरीके से अभी मैं बात करके आई थी बस ऑपरेटर्स से, तो उनका कहना था कि बिल्कुल हम परेशान हो रहे हैं। और ये परेशानी है क्योंकि सरकार जो है हमारी बात नहीं मान रही, हम पर ध्यान नहीं दे रही। लंबी लंबी कतारें आज भले से आपको सिंधी कैंप पर देखने को मिल रही हैं, वैसे अमूमन जो है यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है, लेकिन आज हालत कुछ और है। आज लाइनें आपको जरूर दिखाई देंगी क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स की हड़ताल है और इस हड़ताल का असर जो है सिंधी कैंप पर आपको देखने को मिल रहा है। इधर अब आप समझिए इस खिड़की नंबर 1 का हाल तो जरा मैं आपको दिखाऊंगी कि अब कब तक तो इनका नंबर आएगा, कब इनको टिकट मिलेगी, कब ये लोग बस में चढ़ेंगे, कब बस चलेगी और कब अपने घर को पहुंचेंगे। ये है सिंधी कैंप के हाल। अभी भाई साहब तो मुझे इतना बढ़िया जवाब। हाँ बताइए बताइए। राजधानी में ये हालत हो रही है, फिर कहाँ मिलेगी बस? ठीक रहेगी जाएगी, दे रही कौन टिकट? टिकट नहीं मिल टिकट भी कौन दे रहा है? हाँ, मैं बस में बैठवा दी, बस में भी नहीं बैठने दे रहे, टिकट भी नहीं बैठ दे रहे। नहीं दे रही। नहीं तो यहाँ टिकट है, नहीं यहाँ बस है। ये क्या बोल रहे हैं? जयपुर राजस्थान की राजधानी बता रहा है यहाँ। कहाँ है ये? है? कहाँ दे रहा है? कहाँ दे रहा है? बस निकल गई, दो इधर खड़े खड़े। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं? वो तो आप पूछो इसको, क्या क्यों लगा रहा है? कह रहे कि आप कितनी देर से खड़े हो? मैं इधर 1.5 घंटे से खड़ा हूँ। इसी जगह पे आप इसी जगह पे 1.5 घंटे से खड़े हैं। लाइन नहीं हिल रही है। ये कह रहे हैं कि लाइन नहीं हिल रही है, 1.5 घंटे से हम खड़े हैं। पूछो तो सही, 1.5 घंटे में ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कि भाई टिकट जो है 1.5 घंटे में टिकट दी जा रही है। आप भी लाइन में काफी देर से खड़े हैं, तो वो क्या कर रहे हैं अंदर? मैं देखूं एक बारी। वो अंकल कह रहे 1.5 घंटे से वो पीछे खड़े। जरा ये बारी देखिए कैमरा सर। 1.5 मैडम 1.5 घंटे लग रहे हैं टिकट में, 1.5 घंटे लग रहे हैं सर। 1.5 घंटे लग रहे हैं। मैम परेशान हो रही है जनता, बताइए। मैडम देखो वीडियो
होली का ट्रैफिक चल रहा है आजकल। ये कह रहे हैं कि हम डेढ़ घंटे से खड़े हैं। तो होली का टप गाड़ियाँ कमल रोडवेज के पास थोड़ा, तो इस वजह से थोड़े कम आ रही है गाड़ियाँ। मतलब रोडवेज की कमी है, गाड़ियां बढ़ाए। हाँ, गाड़ियाँ बढ़ाइए मैडम। रोडवेज वालों रोडवेज एक्चुअली मैडम गाड़ियाँ जो है वो खाटू श्याम जी मेले के लिए डाइवर्ट हो रखी है। खाटू श्याम मेला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ ट्रैफिक होली का ज्यादा हो गया जी। लाइन में जैसे लगे हुए हैं तो यहाँ से सीट नंबर का रिजर्वेशन कर ले रहे हैं, सीट नंबर लेके बस के अंदर बैठ रहे हैं। बसों की फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई है एक्चुअल के अंदर, जहाँ 10 मिनट में बरकत थी या 20 मिनट में बसें हो रही है। आप कह रहे हैं कि खाटू श्याम जी के लिए बसें डाइवर्ट कर दी। बताइए, खाटू श्याम जी तो समझ आ रहा है, ये अपने घर कैसे जाएगा राजस्थान सरकार, ये लोग अपने घर कैसे जाएंगे। इनकी सुविधा के लिए भी 2-4 बसें और चला देते। जब आप खाटू श्याम जी के लिए लोगों के लिए सुविधा कर रहे हैं तो इस हाँ नहीं, बिल्कुल मैं बोल के आई हूँ, मैं बोल कर आई हूँ अंकल आपके सामने ही। ठीक है जाना, सवारी को लिया बैठा तो क्या कह रहे हैं कि हम बस ही नहीं है हमारे पास। हाँ बस ही नहीं है, नहीं बैठने चाहिए मुझे भी यही कहा है कि बस नहीं है हमारे पास। बस तो वो जा रही, क्यों नहीं है वो जा रही, बैठा तो आप देखा। अंकल कह रहे हैं कि भाई कोशिश कर सकते हैं कि जरा हटिए। ये तो बंद कर रखी है मैडम खिड़की। कोई बात नहीं, आवाज तो जाएगी। मैम मेरी बात सुनिए, काफी सारी मैडम काफी सारी सवारी ऐसी है जिनकी बसें निकल रही है, मैम काफी सारी सवारी है जिनकी बसें निकल रही है। दूसरी बस के कोई इंतजाम नहीं है इनके पास सर, दूसरी बस के कोई इंतजाम नहीं है। पीछे काफी सारे बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हैं। जी सर, ये मैडम यहाँ से जो रिजर्वेशन पे टिकट मिल रहा है, जिस गाड़ी का टिकट मिल रहा है, वो गाड़ी उन पैसेंजर को बताने के बाद कि फला गाड़ी फला बूथ पे खड़ी है, वहाँ पे इस सीट पे आके बैठ जाइए। अब ये बाबा की मदद कीजिए, आप कहाँ जाएंगे? परेशान हो रहे हैं। महाराज करेंगे आपकी मदद करेंगे। पंजाब बस नहीं जाती। हाँ जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की। इसके लिए तो मैं क्या कर सकती हूँ, आप सरकार को बोलिए। बोल दिया आपके जरिए बोल दिया राजस्थान। आप बोलिए, मेरी बात थोड़ी सुनेंगे, आप परेशान आप हो रहे हैं। हम हो रहे हैं, अभी 3-4 बसेस चेंज करनी पड़ेंगी है ना, पंजाब जाने के लिए। आप पंजाब से देख लीजिए, पंजाब में भी अच्छी बसें चलती होंगी, ये लोग दोबारा आएंगे नहीं। भजन लाल जी बसें चला दीजिए इनके लिए, पंजाब तक जाने वालों को परेशानी हो रही है। कैसी क्या कर रहे हैं आप? तो देखिए परेशानी है वाकई में यहाँ पर। वो बाबा बेचारे बड़े परेशान हो रहे थे। खैर उनके लिए अगर कुछ मदद हो सकती है तो हमने कोशिश की है। आप मुझे एक बात बताइए, कितनी सवारी, आप कंडक्टर हैं बस के? अच्छा, सवारी है जाने वाली। एक बात बताइए, आज बस जो हड़ताल है उससे आमजन को कितनी परेशानी हुई? वैसे आज गाड़ियाँ फुल जा रही है सारी, जो जा रही है वो सारी। तो परेशानी कितनी हो रही है? आप एक आम पैसेंजर हैं और राजस्थान रोडवेज भी हड़ताल पे हो जाएगी फिर सर, फिर तो बहुत बड़ी परेशानी हो तो जाएगी, पद यात्रा करनी पड़ेगी। पद यात्रा करनी पड़ेगी। तो ये देखिए बड़ी परेशानी है कि आमजन के लिए वाकई में कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रखे। होली भी आ रही है, ऊपर से जाना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, प्राइवेट बस वालों की सबकी हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल से लोगों को कितनी परेशानी हो बहुत परेशानी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है। त्योहार पे लोग दूर दूर से आते हैं, यहाँ जो है वो बसें नहीं मिलती तो वो परेशान होते हैं। बसें नहीं चल रही, 3 प्लेटफॉर्म है, झमाझम यहाँ पर लोग खड़े हैं। परेशानी लोगों को हो रही है, लोगों को अपने गांव जाना है, घर जाना है। बाबा श्याम का मेला चल रहा है। अभी मैं इतनी देर से जो है यहाँ पर खड़ी हूँ। 3 प्लेटफॉर्म थे, मैंने कहा ना 3 प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बसें नहीं है काफी देर से। और अभी वो अंदर मेरे को खुद बस जो टिकट काट रहे हैं टिकट काउंटर पे, उन्होंने मुझे बात बोली है कि बसों को डाइवर्ट किया जा रहा है। बाबा श्याम के का जो रूट है उस रूट पे बसों को डाइवर्ट किया जा रहा है। यानी कि समझिए कि इस रूट से जो भी बस निकल रही है उन बसों को यहाँ से हटाया जा रहा है, सीधा बाबा श्याम के उधर ले जाया जा रहा है। आम नागरिक परेशान हो तो हो, यहाँ पर चाहे घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये असर देखा जा रहा है हड़ताल का पूरा। ये राजधानी का हाल है, जिस राजधानी पे में लोग आ रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि भाई हम अपने घर चले जाएं आराम से, तो कहीं ना कहीं परेशानी है। अब दिल्ली रूट को दिखा देते हैं एक बार आपको कि दिल्ली रूट का क्या हाल है, दिल्ली रूट पे कैसे लोग परेशान हो रहे हैं।
अमूमन लोग जो है दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन पूरा का पूरा जहाँ पर बैठने का सिस्टम है वहां पर पूरा का पूरा चकाचक भरा हुआ है। लोग सच में परेशान हो रहे हैं। ये इधर बसें ही नहीं है, इधर तो आप देख लीजिए तो दिल्ली रूट का हाल है। दिल्ली रूट पे तो बसें ही नहीं चल रही है। आम लोग कितना परेशान है। वो बाबा को मैं अभी देख रही थी, उन बाबा ने मुझे कहा कि मेरे टिकट करवा दो, मुझे जाना है, मेरी बस निकल जाएगी। हमने कोशिश तो की है कि उनकी मदद हो जाए, पता नहीं मदद हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन दिल्ली रूट का भी मैं हाल आपको दिखाऊंगी कि ये हाल है दिल्ली रूट का। यहाँ पर बसें खड़ी हैं, बसें खड़ी हैं, ऐसा भी नहीं है कि जल्दी जल्दी चलाई जाएंगी। अब ये तो खैर जो इनका रूट होगा, जो इनका टाइम होगा, उस अकॉर्डिंग ही ये बसें चलेंगी। लेकिन आम जन को खासा जो है असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं और लोगों की परेशानी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बता रहे थे। आप देखिए ये नज़ारा है सिंध कैंप का, जहां परेशानी हो रही है लोगों को। सर आप लोगों को नहीं हो रही परेशानी? आज भीड़ ज्यादा हो गई है। नहीं सर, आप कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? ये तो सर आप तो सवाल से बच रहे हैं, मैं कुछ गलत थोड़ी पूछ रही हूँ आपसे। आज आम जनता परेशान हो रही है, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं आप? अरे सर बताइए तो सही, कंट्रोल कैसे कर रहे हैं? अधिकारी से पूछो आप। सर आपकी भी तो ड्यूटी है, मैं ये पूछ रही हूँ कि कंट्रोल कैसे कर रहे हैं लोगों को? कर ही रहे, कंट्रोल कर ही रहे, जैसे व्यवस्था बैठे उच्च अधिकारी का आदेश। उच्च अधिकारी बताएंगे, उच्च अधिकारी बताएंगे। देख लीजिए ये हाल है हमारे राजस्थान पुलिस के। उच्च अधिकारी बताएंगे मतलब उच्च अधिकारियों से पूछो मैं जाके कि सर व्यवस्थाएं कैसी है, कैसे दुरुस्त करेंगे, वो मुझे उच्च अधिकारी बताएंगे। खिड़कियों के हाल देख लीजिए सर आप, उस साइड ज्यादा भीड़ है। जो लंबा टूर करने वाले लोग हैं उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं। बसें जो है दिल्ली रूट पे तो फिर भी भीड़, मुझे रश कम नजर आ रहा है, लेकिन उस साइड में जो है स्थिति वो ज्यादा खराब है, वो ज्यादा परेशान करने वाली है। लेकिन सवारियां जो है बहुत ज्यादा परेशान मुझे नजर आ रही है। ये सिंध कैंप का हाल है, सिंध कैंप का नजारा है ये, जहां आप देख लीजिए चारों ओर बसें खड़ी हैं। कोई ऐसा भी नहीं है कि बसें नहीं है, चल रही हैं। ये सिंधी कैंप का नजारा है। कोई ये नहीं कह सकता कि बसें जो है चल नहीं रही, बसें कम है या बसें लगातार चल रही हैं। बसें बहुत सारी खड़ी हैं। भैया तुम पीछे एक बार दिखाओ, अगर मैं ऐसे हाथ करती हूँ ना, ऐसे 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 और ऐसे भी हो जाती हूँ, तब भी जो है बसें यहाँ पर खचाखच है। हरियाणा रोडवेज हो, राजस्थान रोडवेज हो, बस कम नहीं है तो फिर चल क्यों नहीं रही है? क्यों जो है जल्दी जल्दी चलाई नहीं जा रही? आम सवारियां वहां परेशान हो रही है। मैं देख रही थी लोगों को कि लोगों के हाल बुरे हो गए हैं। लोग इस तरीके से इस कदर परेशान है कि हमें घर पहुंचना है, कैसे भी करके घर पहुंचना है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और इस हड़ताल का जो असर देखने को मिल रहा है वो सीधा सीधा आम लोगों पर देखने को मिल रहा है। आम लोग परेशान हो रहे। मैंने कहा ना कि खचाखच भरी हुई है बसें, खचाखच जो है सिस्टम बिल्कुल फेलियर सिस्टम, मैं कह सकती हूँ फेलियर सिस्टम नजर आ रहा है। आपको भी बोलना है कुछ? अच्छा एक बात बताइए, बसों की हड़ताल है, इस हड़ताल से किस पर ज्यादा असर पड़ रहा है? जी मैम देखें, अगर आज प्रदेश व्यापी जो बसों की हड़ताल है, प्राइवेट बसों की हड़ताल है, उससे पूरी पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। खासतौर से सिक्कर रोड पे मैं बात करता हूँ। खाटू श्याम जी के जो मंदिर में आज भव्य मेला चल रहा है, उस मेले में जितनी गवर्नमेंट जितनी बसें का अरेंजमेंट कर सकती थी, उससे ज़्यादा कई गुना पब्लिक है। उससे बहुत ज़्यादा परेशानी उस मार्ग पे हो रही है जिस मार्ग में मैं अभी यात्रा करके आ रहा हूँ, और अन्य मार्ग पे भी इसका असर देखने को मिल रहा है। लेकिन अब बसें चल नहीं रही, बूढ़े बुजुर्ग है, बीमार लोग है, वो किधर जाए? उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं। रोज बना रहे हो। पहली बात तो ये झुंझुनू जाना वाली बच्चा है लंबी टूर की, ये रिंगेश के लिए क्यों नहीं बिठाता? टिकट वाले बोलता है पीछे जाओ, टिकट वाले टिकट नहीं काटते। बात करके मैं पूछ के आई तो इन्होंने कहा सारी बसें हमने खाटू श्याम जी डाइवर्ट नहीं करी है। इनको पूछोगे रिंगेश जाओगे, आपको ये बोलती भी ड्राइवर का हमारी खुद की बस है, हमारी निजी संपत्ति, हम चलाएंगे नहीं चलाएंगे, फरमाइश खुद ड्राइवर कनेक्टर खुद करता है। गवर्नमेंट की गलती नहीं है इसमें, गवर्नमेंट गौर नहीं करती है। गवर्नमेंट की गलती यही है, गौर नहीं करती है चीज की।
कहीं ना कहीं सकते हैं। प्रशासनिक भैया अधिकारियों के- की खामी रहती है, कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की ये या कल मैं मैनेजमेंट की खामी 4 रहती है। घंटा खराब होके गया, 4 घंटा खराब होया। मैं रिंगेस की बस के लिए सीकर वाले डिपो वाले पूछो सीकर जाओगे, कहा सीकर जाएंगे। मैं रिंगेस, बोले रिंगेस नहीं जाएंगे, कहा आगे जाओ। टिकट वाले को बोलो मैं टिकट काट दे रिंगेस की, बोला हमारे पास नहीं है, आप डाट बैठ जाओ। ये बोलो दोनों जना मन मर्जी हो गई ना। देखिए गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। मैं देखता हूँ कि इस मार्ग पे बहुत सारी बसें जो मेले के तहत लगाई गई है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट में या कोई अधिकारियों की जो मिली भगत है या उनके मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं वो और कमी पाई गई है, जिससे ये अव्यवस्था देखने को मिल रही है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं सर कि बस वाले भी जो है मनमर्जी करते हैं और ये बिल्कुल सही सवाल है। एपी जाए पूछ लो, रिंगेस जाएगी कि एपी नट जाएगा, आपको नहीं मतलब बताएगा। सारे बस वाले ही ऐसे कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि खैर इनकी गलती नहीं है। मैं क्या पूछूं क्योंकि मुझे पता है कि परेशान हो रहे हैं और मैं जितने ज्यादा लोगों के पास जा रही हूँ उतने ज्यादा लोग परेशान होके मेरे पास आ रहे हैं। मैं खुद भी मतलब अनकंट्रोल हो चुकी हूँ कि लोगों की बातें कैसे सुनूं, क्या सुनूं और क्या जवाब दूं मैं लोगों को कि भाई कैसे जो है आप लोग इसका निस्तारण कीजिए। जरा इधर देखिए, आप कहाँ जा रहे हैं? मैं तो अजमेर जा रहा हूँ। मैंने कल भी है ना यहाँ आया था और मैंने यहाँ से फोटोग्राफ वगैरह सब निकाले थे। मैंने देखा यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है खाटू जाने वाली सवारियों की, ना कोई बसों की कोई व्यवस्था है। मैंने कल भी यहाँ के फोटोग्राफ मंगाए निकाले, आप चाहो तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ। अच्छा, आप किस डिपार्टमेंट में हैं, क्या काम करते हैं? मैं एनजीओ से हूँ, ह्यूमन राइट्स एनजीओ है उसके अंदर। मतलब ह्यूमन राइट्स वालों को भी परेशानी हो रही है। खैर ये बड़ा सवाल बन जाता है। बसें तो जा रही हैं देखिए, लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि अभी कुछ कुछ जगह जो है परेशानी हो रही है। ये बसें तो बिल्कुल खाली हैं जोधपुर वोधपुर की, लेकिन ये जो अजमेर मैं बात करूँ सीकर वाला जो रूट है, ये पूरा रूट यहाँ ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों की को। और यहाँ से जाने वाले लोगों को क्या बसें मिल नहीं रही है, बस जो है चल नहीं रही है इस रूट पे, इनको ज्यादा तकलीफ हो रही है। इतनी पब्लिक परेशान हो रही है, ये आपको देखिए। ये सर जो है कल का नज़ारा दिखा रहे हैं जब परेशानी हो रही है। मैं तो खुद दिखा रही हूँ आपको, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पीछे आप हुजूम देख सकते हैं, ये लोग कितने परेशान हो रहे हैं, क्या हालत हो चुकी है। इस हड़ताल का असर कैसा देखा जा रहा है। चलिए बहुत शुक्रिया। तो आप नज़ारा देख सकते हैं। आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही हड़ताल से? आप लोगों को नहीं हो रही? ऐसी कोई परेशानी नहीं, ट्रैफिक यही कहाँ खाली पड़ी है गाड़ी। खाली पड़ी है? हाँ, ट्रैफिक नहीं देख लो, खाली पड़ी सीट। अच्छा, आपका कौन सा रूट है? गोविंदगढ़ जयपुर। गोविंदगढ़ जयपुर। हाँ अच्छा, श्याम बाबा की जा रही है कि जनता हाँ जा रही है ना। जा रही है? हाँ। सर कह रहे हैं हमें तो कोई तकलीफ नहीं हो रही, हमारे लेके तो खचाखच भर दो बस को। खैर मैंने कहा ना कुछ रूट ऐसे हैं जहां तकलीफ है, ये 2-4 रूट ऐसे हैं जहां पर तकलीफ है। इधर का नजारा आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं। ये कौन सी धौलपुर, मैंने कहा धौलपुर का तो नजारा ही देख सकते हैं आप। खैर ये मैंने आपको सिस्टम दिखा दिया है कि सिंधी कैंप का क्या नजारा था, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि ठीक है हम परेशान नहीं हैं, और कुछ कह रहे हैं कि हम जो है ठीक है। रोडवेज बस के जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही। खैर तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए बने रहिएगा हमारे समाचार के साथ। और कोई परेशानी है, कोई बात कहनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपकी परेशानी सुनने हमारा टीम पहुंचेगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे समाचार के साथ। नमस्कार।